अम्बा महाभारत की एक प्रमुख पात्र थी और उनका जन्म शाल्व राज्य में हुआ था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। शाल्व उनके पिता थे, जो अपने सामर्थ्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अम्बा एक सुंदर, तेजस्वी और गुणी कन्या थी, जिनका रूप और व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता था। शाल्व अपनी पुत्री के विवाह के लिए श्रेष्ठतम वर की तलाश में थे। कथा के अनुसार जब अम्बा विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उन्हें योग्य राजकुमारों और राजाओं के बीच विवाह के लिए भेजा। अम्बा की सुंदरता और शाल्व की प्रतिष्ठा के कारण कई राजा और योद्धा विवाह में भाग लेने के लिए तैयार हुए। इसी समय हस्तिनापुर के राजकुमारों और कुरु वंश के लिए भी अम्बा का विवाह महत्वपूर्ण था। भीष्म, जो कि शांतनु के पुत्र और अत्यंत निष्ठावान और प्रतिज्ञाबद्ध थे, हस्तिनापुर के लिए अम्बा का विवाह सुनिश्चित करने आए। उन्होंने अम्बा के विवाह को अपने दृष्टिकोण और राजकीय नीति के अनुसार तय किया। इस घटना ने अम्बा और उनके पिता शाल्व के जीवन में एक मोड़ ला दिया। अम्बा की इच्छा और शाल्व की आकांक्षाएं इस निर्णय से टकराईं। शाल्व ने भीष्म के निर्णय का विरोध किया क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी पुत्री शाल्व के ही किसी योग्य राजकुमार से विवाह करे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। इस परिचय से स्पष्ट होता है कि अम्बा केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं थी, बल्कि उनका विवाह और भविष्य राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। शाल्व की प्रतिष्ठा, पिता का प्रेम और अम्बा की स्वतंत्रता की आकांक्षा, ये सभी तत्व इस कहानी को महाभारत में एक जटिल और भावनात्मक प्रारंभिक बिंदु बनाते हैं। अंततः अम्बा की यह कहानी आगे भीष्म और शाल्व से जुड़ी घटनाओं और उनके प्रतिशोध की प्रेरणा का आधार बनती है। ये परिचय अम्बा के संघर्ष और उनकी कहानी की गहराई को समझने में सहायक है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।